from the state of Karnataka. The Karnataka government has introduced a new legislation against hate speech and hate crime. Number one, offline and online hate speech is not allowed in Karnataka. हेलो दोस्तों, सोचो आप सुबह उठते हो और फ़ोन चेक करते हो और एक छोटा सा न्यूज शेयर कर देते हो या शायद किसी पॉलिटिशियन पर एक छोटा सा जोक मार देते हो और सुबह आपके दरवाजे पर पुलिस होती है। नो वारंट, नो एक्सप्लेनेशन, बस एक ही शब्द, हेट स्पीच। और अगले 10 साल आप एक ऐसी जेल में हो जहां से बेल मिलना नामुमकिन है। दोस्तों, ये कोई डिस्टोपियन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, ये कर्नाटका में लाया गया एक नया कानून है, द कर्नाटका हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स बिल 2025। Karnataka Assembly, as the Siddaramaiah government pushes through the hate speech and hate crimes prevention bill 2025. आज हम बात करेंगे उस डार्क ट्रूथ की जिससे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, न्यूज़ चैनल्स शायद बिस्किट खाकर दबा दिया है। लेट्स डिकोड द इमरजेंसी यू डिडंट नो वाज कमिंग। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिल है क्या। पेपर पर तो ये बहुत अच्छा लगता है, हेट स्पीच रोकना है, पर शैतान हमेशा डिटेल्स में होता है। इस बिल के मुताबिक आप अगर कुछ ऐसा कहा या ऐसा कुछ शेयर किया जिससे हेट स्पीच माना गया तो आपको 10 साल के लिए जेल हो सकती है और ये नॉन बेलेबल है, मतलब कोर्ट का चक्कर लगाते रहो पर घर वापस नहीं जा पाओगे। अब आप बोलोगे भाई मैं तो हेट स्पीच नहीं फैलाता, पर रुको, हेट क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? ना आप ना मैं, ये डिसाइड करेगी अथॉरिटीज और गवर्नमेंट। अगर आपने किसी रूलिंग पार्टी की स्कीम को डिजास्टरस बोल दिया और किसी ने इससे प्रोमोटिंग डिसहार्मोनी बोलकर रिपोर्ट कर दिया तो कंग्रेचुलेशन, आप सिस्टम के जाल में फंस चुके हो। असली खतरा तो इसकी इंटरप्रिटेशन में है। आज की दौर में हेट स्पीच की डेफिनेशन इतनी ब्लर हो चुकी है कि किसी को क्रिटिसाइज करना भी हेट लगने लगा है। इमेजिन करो, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मेम शेयर किया, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया और केस कर दिया, और अब क्या? अब सिर्फ पुलिस को शक होना काफी है। इस बिल का सबसे बड़ा खतरनाक सेक्शन ये वाला है, सुनो। अरेस्ट ऑन सस्पिशियन, बिना किसी ठोस सबूत के, सिर्फ इस बेस पर कि फ्यूचर में आप हेट फैला सकते हो और आपको उठाया जा सकता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे माइनॉरिटी रिपोर्ट्स मूवी में होता था, क्राइम होने से पहले ही क्रिमिनल्स को घसीट कर ले जाना। क्या ये डेमोक्रेसी है या फिर ये एक डिजिटल जेल बनाने की तैयारी? अगर आप बेकसूर भी हो तो भी आपको बर्बाद करने के लिए सिर्फ जेल काफ़ी नहीं है, 10 साल का ट्रायल, वकीलों की फीस, परिवार की बदनामी और करियर खत्म। जब तक आप इनोसेंट प्रूफ होंगे तब तक आपके ज़िंदगी के सबसे कीमती साल राख हो चुके होंगे। और सबसे बड़ा मजाक, और अगर अथॉरिटीज़ ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया, जो होगा तो भी उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। उन्हें गुड फेथ के नाम पर इम्यूनिटी दी गई है, मतलब वो आपका गला दबाएं और आप उनका हाथ भी नहीं झटक सकते। और अब आते हैं सबसे कड़वे सच पर, वो लोग जो स्टेज पर खड़े होकर संविधान की किताब दिखाते हैं। जो बात बात पर फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा लगाते हैं, वही इस बिल को लाए हैं। ये वही पार्टी है जो खुद को लिबरल कहती है, पर जब पावर की बात आती है तो हेट स्पीच का हथियार सबको प्यारा लगता है। और हमारे सोशल मीडिया हीरोज और वो इन्फ्लुएंसर्स जो हर बात पर ज्ञान देते हैं, और वो आज चुप हैं। क्यों? क्योंकि उनके आंखों ने उन्हें खामोश रहने की बिस्किट खिला दी है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता आपकी आज़ादी से, उन्हें फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने स्पॉन्सरशिप और पॉलिटिकल कनेक्शन से। दोस्तों, ये सिर्फ एक स्टेट का बिल नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। अगर ये एक स्टेट में पास हुआ है तो कल को हर स्टेट में हो सकता है। आज कर्नाटका है, कल आपका शहर होगा। दोस्तों, आज़ादी एक बार चली गई तो वापसी नहीं मिलती। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करो ताकि उन लोगों को भी पता चले जो हेडलाइंस के पीछे की डार्क रियलिटी को नहीं देख पाते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।